हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर दीपिका। आज मैं आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बताऊंगी। मीन्स टीकाकरण सारणी। और टीकाकरण सारणी जो होती है वो बच्चों की जन्म से लेकर कब तक और कितने टाइम पीरियड के बीच में हम बच्चों को वैक्सीन करवानी चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए आज बात करते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के बारे में कि ये हर एक स्टेट में हर बच्चे को वैक्सीनेशन की जाए। वैक्सीनेशन कंप्लीट ना हो जाए, वो फुली वैक्सीनेट ना हो जाए तब तक हम उसको वैक्सीनेट करते हैं। तो ये कौन कौन सी वैक्सीन है जो आपके बच्चे को जन्म से लेकर जब तक वो फुली इम्यूनाइज ना हो जाए, यानी कि कंप्लीट इम्यूनाइज ना हो जाए, तब तक हम उसको वैक्सीनेट करते हैं। और उसका गैप कितना होता है, कितने टाइम के बाद हम कौन सी वैक्सीन ले रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं और किस बीमारी के बचाव के लिए दे रहे हैं, वो हम आज आपको बताएंगे। पहले ये हमारा एनसीपी कार्ड है, इस पे एक बच्चा आपको दिख रहा हो ना, तो इस पे जो है इस बच्चे की वैक्सीनेशन किस किस टाइम पे कौन कौन सी वैक्सीनेशन है वो शो की गई है। लेकिन आपको इस पे कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। एट बर्थ जब हमारे बच्चे का जन्म होता है तो एट बर्थ बच्चे को जो वैक्सीनेशन लगती है वो 3 वैक्सीनेशन होती है। उसमें से सबसे पहले होती है बीसीजी और साथ में हेपेटाइटिस बी और ओपीबी की 0 डोज। बीसीजी जो होती है वो 0.05 ml इंट्राडर्मल और लेफ्ट साइड की अपर आर्म में दी जाती है। स्कार जैसा बन जाता है छोटा सा, जैसे ऐसे उबरी जैसी स्किन बन जाती है, वो पकती है, यानी कि आपका इंजेक्शन बिल्कुल सही लगा है। उसको हम चॉप भी बोलते हैं अपनी भाषा में, आपको पता है। उसके बाद आ गई हेपेटाइटिस बी की 0 डोज। वो आपको लगती है लेफ्ट साइड में इंट्रामस्कुलर, यानी कि आप बच्चे की जो है वो थाइस पे इंट्रामस्कुलर दी जाती है। और ओपीबी की 2 बूंदे बच्चे को पिलाई जाती है। 1.5 महीने पे बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो 1.5 महीने पे हमारी 5 वैक्सीनेशन रहती है। उसमें से 2 जो है रूट ऑरल रहता है और 3 का रहता है बाई इंजेक्शन। तो जो ऑरली रूट में वैक्सीनेशन आती है वो ओपीबी आती है और रोटावैक आती है। जो रोटा वायरस की वैक्सीन होती है, यानी कि एक पहले तो 5 ड्रॉप्स हम रोटा की देते थे बच्चे को, तो लेकिन अब 5 ड्रॉप नहीं आती है। अब ये एक बॉटल जैसी आती है 2 ml की, वो बच्चे को पिलानी होती है। और उसके बाद ऑरल पोलियो वैक्सीन की है, वो 2 बूंदे बच्चे को ऑरली पिलाई जाती है। उसके बाद आ जाइए आईपीवी, यानी कि आईपीवी फ्रिक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो ये बच्चे को दी जाती है आपकी राइट अपर आर्म में, यानी कि इंट्राडर्मल, यहाँ पे बच्चे को दी जाती है। और दी भी ये इसकी डोज रहती है 0.1 ml और इंट्राडर्मल, तो बच्चे को एक स्कार जैसा बन जाता है। उसकी सीवी की डोज रहती है 0.5 ml और वो दी जाती है बच्चे की थाइस में। और ये बच्चे की इस तरफ राइट थाइस जो है बच्चे की, उस पे दी जाती है और इंट्रामस्कुलर दी जाती है और 0.5 ml दी जाती है। उसके बाद आ जाइए पेंटा पे, यानी कि पेंटावेलेंट वैक्सीन। ये बच्चे की इसमें डोज रहती है 0.5 ml और ये आपके बच्चे को लेफ्ट साइड में दी जाती है। ये 3 वैक्सीन जो है 2 टांगों में और एक बाजू राइट साइड और 2 ओरली, ये आपके 1.5 महीने के बच्चे को ये 5 वैक्सीन दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डोज जो दी जाती है बच्चे को 2.5 महीने पे दी जाती है। तो इस पे वैक्सीनेशन की नंबरिंग रहती है 3। इसमें 3 कौन कौन सी होती है? सबसे पहले ओपीबी, रोटा और पेंटा। तो ओपीवी मीन्स ऑरल पोलियो वैक्सीन, आपको मैंने पहले भी बता दिया है, और रोटा वैक्सीन और पेंटावेलेंट वैक्सीन। जो ऑरली ओपीवी दी जाती है वो डोज वही रहती है, 2 बूंदे दी जाती है। और जो रोटा की है वो एक बोतल जैसी 2 ml की आती है, वही बच्चे को दी जाती है। और उसके बाद पेंटावेलेंट जो रहती है वो बच्चे की लेफ्ट थाई में दी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं 3.5 महीने पे। 3.5 महीने पे भी हमारा शेड्यूल सेम वही रहता है जो हमारा 1.5 महीने पे रहता है। 3.5 महीने पे भी बच्चे को 5 वैक्सीनेशन लगती है। उसमें 2 का रूट ऑरल रहता है, 1 का रूट इंट्राडर्मल रहता है और 2 का रूट इंट्रामस्कुलर रहता है। तो जो ऑरली दी जाती है वो ओपीबी और रोटावैक होती है। उसमें जो है ऑरली ओपीबी की 2 बूंदे पिलाई जाती है और रोटावैक का जो छोटा एम्पूल होता है 2 ml वाला बॉटल होती है छोटी, वो पिलाई जाती है। और बच्चे को जो है FIPV इसका रूट सेम रहता है। बच्चे को FIPV जो दी जाती है राइट साइड पे इंट्राडर्मल दी जाती है। और इसमें जो होता है वो आपको पता है छोटा सा स्कार बनेगा। उसके बाद जो है
बच्चे को पीसीवी दी जाती है। पीसीवी जो है बच्चे की राइट थाइस पे जो रहती है वो रहती है 0.5 ml, और जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो बच्चे को लेफ्ट थाइस पे दी जाती है, उसकी डोज रहती है 0.5 ml। और ये पांचों वैक्सीनेशन बच्चे को मैंने आपको बता दी। सेम वैक्सीन हमारी फर्स्ट पे लगी थी, वही 5 वैक्सीनेशन हमारी थर्ड 3.5 पे लगेगी। 3.5 महीने से 9वें महीने तक बच्चे को कोई वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। उसके बाद जो बच्चे को वैक्सीनेशन लगेगी 9 महीना कंप्लीट होने पे 12 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर। तो कभी भी ये 9 से 12 के बीच में ये वैक्सीन आप दिलवा सकते हो। तो इसमें से वैक्सीनेशन कौन कौन सी रहती है? सबसे पहले तो इसमें रहता है हमारा MR, खसरा और रुबेले का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो दिया जाता है 9 से 12 महीने तक। और साथ में हमारी पीसीवी की डोज रहती है, IPV की डोज रहती है और विटामिन A की डोज रहती है। तो इसमें जो है बच्चे को प्रोसीजर सेम रहेगा। जो खसरे का टीका होता है वो भी राइट साइड में बच्चे को दिया जाता है, मीन्स MR का जो टीका होता है राइट साइड में, लेकिन इसका जो रूट है वो सबक्यूटेनियस होता है। तो बच्चे के राइट अपर आर्म्स में, ये देखिए मेरा बच्चे के राइट अपर आर्म्स में दिया जाता है और इसकी डोज रहती है 0.5 ml। उसके बाद बच्चे को पीसीवी की जो है वो बूस्टर डोज दी जाती है। बूस्टर मीन्स पीसीवी तो वही रहेगा, लेकिन इसको जो पहले 1.5 महीने पे और 3.5 महीने पे फर्स्ट और सेकंड डोज दी गई थी, वो अब बच्चे को MR के टाइम बूस्टर डोज दी जाएगी। रूट जो है वो सेम रहता है आपका। लेफ्ट साइड पे वो IPV दी जाती है, मीन्स FIPV, और उसकी डोज 0.1 ml रहती है। और विटामिन A जो है वो बच्चे को दिया जाता है 9 से 12 के बाद, जो बच्चे को 16 से 24 महीने के अंदर लगती है, यानी कि आपके 1.5 साल के बच्चे को वैक्सीनेशन की जाती है। तो 16 महीने से 24 महीने वैक्सीनेशन रहती है MR2, DPT बूस्टर और OPV बूस्टर। तो इसको MR की जो पोजीशन है वो सेम रहेगी आपकी राइट अपर आर्म में, सबक्यूटेनियसली बच्चे को ये वैक्सीनेशन दी जाएगी। और DPT बूस्टर की जो डोज रहेगी वो 0.5 ml रहेगी, और उसकी पोजीशन जो रहेगी आपकी लेफ्ट थाई रहेगी, लेफ्ट थाई में दी जाएगी। उसके बाद आपको OPV बूस्टर की बच्चे को 2 बूंदें पिलाई जाएगी। तो जब 9 से 12 महीने वाला बच्चा जब कंप्लीट होता है तो हम उसे फुली इम्यूनाइज्ड बोलते हैं, और जब 2 साल तक उसकी वैक्सीनेशन पूरी तरह हो चुकी है तो उसे हम कंप्लीट इम्यूनाइजेशन काउंट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 5 ईयर DPT। तो 5 ईयर DPT जो है वो बच्चे को स्कूलों में दी जाती है, क्योंकि DPT बूस्टर की फर्स्ट डोज जो है 1.5 साल पे लग चुकी है MR सेकंड के साथ। उसके बाद 5 ईयर पे लगती है जाके। उसके बाद हमारा आ जाता है 10 ईयर। 10 ईयर में हमारे बच्चे को TD दिया जाता है, मीन्स TD की टेटनस डायबिटीरिया की डोज दी जाती है। बाद आ गया हमारा 16 ईयर का बच्चा। 16 ईयर का जो बच्चा है इसको हम देते हैं TD कार्ड में। 16 ईयर तक हम अपने बच्चे को टीका सारणी के अनुसार वैक्सीनेट करते हैं। तो आपको मेरी वैक्सीनेशन शेड्यूल कैसी लगी? और अपने बच्चों को आप टाइमली अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाइए। जितनी भी आने वाली बीमारियां होंगी बच्चों को उससे प्रोटेक्ट करके रख। चलिए, इम्यूनाइजेशन अब कंप्लीट हो गया है, यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी को मैंने आपको बता दिया है कि वैक्सीनेशन कितने टाइम पे कौन सी वैक्सीनेशन लगती है, और जो वैक्सीनेशन अभी लग रही है इनसे कौन सी बीमारियों का बचाव होता है और इनके क्या प्रभाव होते हैं, क्या इसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट जो भी है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।